दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या लोन लेकर हार्डवेयर की दुकान खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए। अब इसमें डिपेंड करता है दोस्तों कि आप हार्डवेयर की दुकान खोल क्यों रहे हैं। क्या है दोस्तों कि आज के समय में बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि कुछ लोग तो नौकरी ना लगने के कारण ही पैसों का इंतज़ाम करके दुकान खोल लेते हैं। एक्चुअली में उन्हें दुकान का नॉलेज भी नहीं रहता है कि दुकान कैसे खोली जाती है, कैसे चलाई जाती है ना। तो इन सब बातों का बहुत असर पड़ता है, आपकी आने वाली ग्राहकी पे, आपके प्रॉफिट पे बहुत असर पड़ता है। तो हमेशा सोच समझ के दुकान खोलें कि क्या आपको दुकान खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए, क्या आप उस दुकान को मैनेज कर पाओगे, आगे चल के उसे ग्रोथ कर पाओगे। पहले अपन ये जान लेते हैं दोस्तों कि कम से कम कितने अमाउंट में एक हार्डवेयर की दुकान खोली जा सकती है। तो दोस्तों शुरुआती जो अमाउंट होता है वो होता है लगभग 5 लाख रुपए की लागत से आप हार्डवेयर की एक अच्छी दुकान खोल सकते हैं, जिसमें आप अपनी दुकान में इतना सामान रख लेंगे कि आपकी हार्डवेयर की दुकान चालू हो जाएगी और 10 में से 7 ग्राहक आपसे सामान खरीदने लगेंगे। 3 ग्राहक ही लौटेंगे, लेकिन उन 3 ग्राहक का अफसोस बिल्कुल मत मनाना आप, है ना। वो 3 ग्राहक भी आगे चल के आप कवर कर लोगे, क्योंकि हार्डवेयर में ज़्यादा लोन अगर आप ले लोगे और दुकान खोल लोगे तो उसमें फिर दिक्कतें आती हैं। पहली दिक्कत आती है दोस्तों ईएमआई की, है ना। तो अपनी क्षमता के अनुसार लोन लें, ज़्यादा लोन ना लें। जितनी ईएमआई आप भर पाएँ उतना ही लोन लें। जैसे मान के चलो, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ। अगर आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं और वो लोन 7 साल के लिए होता है ना, तो अंदाज़न उसकी किस्त बनेगी 10 से 12 हज़ार रुपये, है ना। 12 हज़ार रुपये पर मंथ की ईएमआई बनेगी और आपको वो भरनी पड़ेगी। तो वो ईएमआई भी निकालना है आपको। उसके बाद दोस्तों एक आता है रेंट, है ना। आप में से कई लोगों के पास खुद की दुकान नहीं होगी, तो आपको रेंट भी पे करना पड़ेगा। तो रेंट आप उस हिसाब से दुकान के रेंट पर लें जो रेंट आपको भरने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना जाए। क्या होता है दोस्तों, कभी कभार हार्डवेयर में मद्दा भी लग जाता है ना। 12 महीने एक जैसी सेल नहीं होती है। तो उस हिसाब से आप ये समझें कि मैं हार्डवेयर की दुकान खोल रहा हूँ, तो साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में से 6 महीने मेरी दुकान चलेगी, 6 महीने मेरी दुकान नहीं चलेगी, है ना। 6 महीने तक एकदम कम चलती है। ऐसा नहीं होता कि बोनी ही ना हो, है ना, एक भी सामान ना बिके, लेकिन बिकता है सामान, लेकिन कम बिकता है ना। तो उस हिसाब से आप अपना एक एवरेज निकालें कि 6 महीने में आप इतना कमाएंगे, इतने की ईएमआई भरेंगे, इतने की रेंट भरेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो मेरा होगा। उसके बाद दोस्तों और भी बातें ध्यान में रखी जा सकती हैं कि जैसे मैं आपको अपना एक रियल केस बताऊं, है ना। मैंने भी दोस्तों लोन लेकर शुरुआत में हार्डवेयर की दुकान खोली थी। घर से मैंने 2 लाख रुपए लगाए थे, बाकी सारा पूरा लोन लिया था। और मैं आपको ये तो नहीं बता पाऊँगा कि मैंने कितना लोन लिया था, लेकिन ये ज़रूर बता दूँगा कि मैंने शुरुआत में बहुत ज़्यादा लोन ले लिया था। तो मेरे को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि पहले तो ईएमआई दोस्तों, कभी कभार कई महीने मेरे ऐसे जाते हैं कि मेरी ईएमआई की व्यवस्था भी नहीं हो पाती थी शुरुआत में। अभी तो खैर ठीक है मेरा, मेरे को 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं दुकानदारी में। तो शुरू के जो पहले दूसरे साल होते थे उनमें मेरी ईएमआई की व्यवस्था भी नहीं हो पाती थी, है ना। तो उस हिसाब से दुकान चलती थी। और कई बार ऐसा होता था कि पहले मैं एडवांस रेंट देता था 6 महीने का, और धीरे धीरे मेरी सिचुएशन ये आ गई थी कि मैं साल के एंड में भी पूरे साल का रेंट नहीं दे पाता था, है ना। तो ये दिक्कतें मेरे को सामना करना पड़ा, और उसके लिए मैंने जेब से, मेरे घर से पैसे लेके मैंने रेंट पे किए। तो 1-2 साल आपको बहुत दिक्कत जाने वाली है, ये सोच के ही हार्डवेयर की दुकान खोलें। और हाँ, आप अगर अच्छा रेट देंगे, अच्छी क्वालिटी का सामान रखेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, है ना। और मेरे हिसाब से लोन लेके दुकान की जा सकती है ना। बस ज़्यादा लोन ना लें शुरुआत में। अगर आपका घर से कोई बैक सपोर्ट नहीं है, तो शुरुआत में सिर्फ 3-4-5 लाख रुपए तक का लोन लें। उससे एक हार्डवेयर की दुकान आप चालू करें, जिसमें से 5 लाख रुपए में से आप 4 लाख रुपए का तो आप सामान ले आएँ, 50,000 रुपये आप रेंट दे दें, और 50,000 रुपये आप अपने एफडी बना के रख दें, है ना, जो आपकी इमरजेंसी में काम आएंगे। उसके बाद दोस्तों 4 लाख में आपका सारा सामान आ जाएगा। मैं एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा आपको, जिसमें आप अच्छे से आपको समझा दूंगा कि 4 लाख में आपको शुरुआत में कौन कौन सा सामान लाना है जो सबसे ज़्यादा जो बिकता है।
मैं आपको एक रीज़नेबल खर्चा बता दे रहा हूँ कि अगर आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपको हर महीने कितना खर्च करना पड़ेगा, मतलब दुकान के ऊपर। उसके बाद जो आपके पास पैसा आएगा वो आपकी जेब में जाएगा। मान के चलते हैं आपके पास एक दिन में 1000 से 1500 2000 तक की सेल होती है एक दिन में, है ना, शुरुआत में। तो आपको लगभग 40 से 45 हज़ार 50 हज़ार रुपये पर मंथ आपके पास आ सकता है ना। और ये ज़रूरी नहीं है कि 40 से 45 50 आपके पास आए। कुछ कुछ महीने ऐसे होते हैं कि जिसमें 20 हज़ार ही आए, कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें 30 हज़ार आए, कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें 50 हज़ार आ जाएँ। तो कोई निश्चित नहीं रहता, लेकिन एक खर्च तो आपका जो है वो निश्चित है ना, कि ये खर्च हमें हर महीने करना है, मतलब करना है। पहली खर्च हो गया दोस्तों EMI, 12,000 रुपये पकड़ के चलो आप अपनी EMI। उसके बाद आप 10,000 रुपये पकड़ के चलो आपका रेंट, तो होगा 22,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों 5,000 रुपये आपका खुद का खर्च, चाय पानी पेट्रोल, है ना, इन चीज़ों का खर्च मान के चलो। तो दोस्तों ये होगा 27,000 रुपये। आप एक मोटा मोटी 25,000 रुपये अपना खर्च पकड़ के चलो। उसके बाद दोस्तों आपका जो सामान पर मंथ बिकेगा उसमें से आधा सामान, आधे से ज़्यादा, मतलब वो सेम सामान आपको वापस ला के दुकान में रखना पड़ेगा। जो जितना भी सामान आपका बिकेगा सेम टू सेम पूरा सामान आपको वापस ला के रखना पड़ेगा, है ना, जब तक आपका लोन रिकवर नहीं हो जाता। और लोन रिकवर हो जाए जिस दिन, उस दिन आपको जितना सामान बिक जाए उससे कई ज़्यादा सामान आपको ला कर रखना पड़ेगा दुकान में। तो इस वजह से आपकी दुकान बढ़ेगी। लेकिन जब तक लोन क्लियर नहीं होता है दोस्तों, तब तक आप उतना ही सामान लाएं जितना सामान आप पिछले महीने बेच चुके हैं। तो इससे क्या है, आपको सारे एक्सपेंस मीट करने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। सारे एक्सपेंस मिला के दोस्तों आप 25,000 रुपये पर मंथ का अपना खर्चा पकड़ के चलें। दोस्तों शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें जाती हैं किसी भी शॉप में, लेकिन धैर्य रखना है। धैर्य के साथ साथ ईमानदारी से काम करें, आपकी सेल अच्छी होगी। देखो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लोन लेकर दुकान करना अच्छी बात है, क्योंकि बिजनेस पर्पज़ से अगर आप लोन ले रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन उस पैसों का दुरुपयोग ना करें, है ना। क्या होता है कि जब एकदम से आदमी के पास कुछ नहीं रहता है और एकदम से उसको लोन 5 लाख रुपए का लोन मिल जाए, वो दुकान खोल ले, उसकी अच्छी सेल होने लगे, है ना, तो वो फिर उन चीज़ों को रॉन्ग वे में ले लेता है। जैसे मैं अपनी कुछ गलतियां गिनवाता हूं आपको, कि जैसे मैंने शुरुआत में लोन निकलवाया था और मेरी दुकान में मैं काफ़ी टाइम तो मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे पास एक ही दिन में 5-5 10-10 20-20 हज़ार रुपये आने लगे थे। तो मैं अपने आप में घमंड महसूस करने लगा और वो पैसे मैंने ऊट पटांग जगह खर्च कर दिए, है ना, ऊट पटांग जगह इन्वेस्ट कर दिए। तो वहाँ से मेरे को कुछ रिटर्न तो नहीं मिला, लेकिन उल्टा लॉस और अलग हो गया, है ना। और कुछ लग्जरी शौक भी मैंने पूरे किए, तो उन चक्करों में सारा पैसा मेरा ख़त्म हो गया। एक टाइम दोस्तों ऐसा आ गया था कि ना दुकान में सामान था और ना मेरे पास पैसे थे, और पूरा लोन अभी भी वैसे का वैसे ही पड़ा था, है ना। तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। मैं तो खैर मेरे को बैक सपोर्ट था, तो मैं इस सिचुएशन से निकल गया और भगवान ने भी मेरी बहुत मदद की, तो उस चक्कर में मैं बच गया। लेकिन अक्सर इन मामलों में ऐसा होता है कि फिर आखिर में कर्जा भी चढ़ जाता है, दुकान भी नहीं बचती है, दुकान में सामान भी नहीं बचता है ना, और ना आपके पास पैसे रह जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना आने दें। बस ईमानदारी से जो पैसा दुकान का आया है वो दुकान में ही लगाएं, कहीं और बिल्कुल ना लगाएं। चाहे आपके पास एक दिन में 1,000 रुपये आए, चाहे आपके पास एक दिन में 1 लाख रुपये आए, इन चीज़ों का दोस्तों विशेष ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो आपको हो सकता है कि 10 साल तक स्ट्रगल करना पड़े, है ना। तो ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि ये एक प्रकार का दोस्तों लोन एक प्रकार का चक्रव्यूह होता है, और अगर उस चक्रव्यूह में आप फंस गए तो बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, रातों की नींद हराम हो जाएगी आपकी। लेकिन उस चक्रव्यूह को आपने अगर दिमाग से और प्रॉपर स्ट्रेटजी से फॉलो किया तो आप दोस्तों बहुत आगे जाएंगे, और एक दिन आपका लोन भी कवर हो जाएगा और साथ में आपकी एक इनकम का अच्छा सोर्स भी बन जाएगा। हार्डवेयर में बहुत मार्जिन है, नो डाउट। बस ईमानदारी से करें, ज़्यादा लालच ना करें और ग्राहकों से अच्छे से पेश आएँ, है ना।